सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का काउंसलिंग पोर्टल अभी फिलहाल ओपन हो गया है सीयूटी पीजी स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी अच्छी एक तरीके से गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। और बेसिकली हम बात करेंगे बीपीएड और एमपीएड कोर्स के बारे में कि आईजीपीएस कॉलेज में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का या फिर जोनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये जो प्रॉस्पेक्टस है मैंने डाउनलोड किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप लोग भी इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट की बात की जाए तो admission.uod.ac.in से जाके आप कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का जो प्रॉस्पेक्टस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये काउंसलिंग पोर्टल है एक तरीके से, ठीक है। जो मेन पेजेस रहेंगे हम सीधा उन्हीं पे चलेंगे और सीधा बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट दे रखा है कि क्या क्या है इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। जो भी अदर कोर्सेज वाले स्टूडेंट हैं उनको जो भी आपका कोर्सेज है वहाँ जाके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैं बात करूँगा बीपीएड और एमपीएड वाले स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम वहाँ पर, ठीक है। तो पेज नंबर 31 पे दे रखा है, बट उससे पहले हम बात करेंगे कितनी फ़ीस है। फ़ीस के बारे में भी एक थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको कितना फ़ीस पे करना होगा काउंसलिंग फॉर्म को फिल करते समय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो जो भी जनरल वाले और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं उनको 250 रुपीज़ पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहती है। 250 रुपये का आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। जो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी एससी और एसटी वाले और पीडब्ल्यूबीडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ रहने वाला है इस फॉर्म को फिल करने की फ़ीस, ठीक है। ये समझ में आ गया। यदि मैं लास्ट डेट की बात करूं कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, तो 6 जून लास्ट डेट रहने वाली है। यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 6 जून से पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 16 मई से जो इसके फॉर्म्स हैं वो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कल से, आज है 17 मई, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या है, 6 जून, आप इसको याद रखें और अपना 6 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिशंस प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी बेस्ड प्रोग्राम इज डोज एप्लीकेबल अप्लाइंग फॉर बीपीएड एमपीएड एमए वगैरह, ठीक है। उनके लिए 400 रुपये क्या है एक एडिशनल फ़ी है वो आपको पे करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे बीपीएड और एमपीएड के लिए, तो आपको 400 रुपये एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो वो आपको पे करना है, ठीक है। कब पे करना है वो आपको फॉर्म के अंदर ही पे करना है। जब आप 250 रुपये पे करेंगे उस टाइम पे आपको 400 भी पे करना होगा, ठीक है। तो आपका जो फीस हो जाएगा वो 650 हो जाएगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आप इस तरीके से 400 रुपये आपको पे करना है यदि आप बीपीएड और एमपीएड का फिजिकल टेस्ट देना चाहते हैं आईजीपीएस कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो अभी जो मेन जो पेज है वहीं पे चलते हैं हम सीधा पेज नंबर 31 पे, ठीक है। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे छोटा सा एक दे रखा है। पहले आपको अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है, मतलब इस पोर्टल पे, ठीक है। प्रीफरेंस फिलिंग करना होगा कि प्रीफरेंस फिलिंग बाद में होगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, फिर आपको सीट एलोकेशन मतलब सीट आपको अलॉट होगा, फिर आपका लास्ट में जो कोर्स मिलेगा आपको उसमें फ़ी पे करना होगा। वो मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से क्या करना है। अभी जो आपका काम है वो यही है कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है सिर्फ सीएसएस पोर्टल के अंदर, कि मैं भी काउंसलिंग पोर्टल में मैं भी काउंसलिंग में अपना हिस्सा लेना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे रहेगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधा चलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी दे रखे हैं जब आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। आपका सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। यदि आप जब सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे सीएसएस पोर्टल में तो ऑटोमेटिक जो आपका रिजल्ट है, जो स्कोर कार्ड है वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आपका नेम वही होना चाहिए जो सीयूटी पीजी में आपने डाला का, डेट ऑफ बर्थ उसी के अकॉर्डिंग होगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ वही रहने वाला है, सेम जो आपने सीयूटी पीजी के अंडर में डाला है, ठीक है। वही सारी चीज़ें। बाकी का आप कैटेगरी यहाँ पे चेंज कर सकते हो यदि आपने जनरल कैटेगरी भर रखा है सीयूटी पीजी फॉर्म के अंदर, बट सीएसएस में यदि आप
EWS या फिर कोई और लगाना चाहते हैं तब आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वही कैटेगरी यहाँ पे मानी जाएगी। जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको CSS पोर्टल के अंदर ही अपलोड करने हैं, ठीक है। बाकी का हम अभी बात करेंगे आगे। अब चलते हैं सीधा पेज नंबर 31 पे, क्योंकि वहाँ मिलेगा आपको BPED और MPED का सारी ही इंफॉर्मेशन। पेज नंबर 31। ठीक है, एडमिशन टू परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल ऑडिशंस स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी बेस्ड प्रोग्राम, यहाँ पे BPED और MPED भी है हमारा। तो सीधा हम चलते हैं BPED की तरफ, ठीक है। बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन जो कि 2 ईयर्स का होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, IJ कॉलेज कराता है, एंड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है, मतलब किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो BPED और MPED दोनों के अंदर 50% जो वेटेज रहता है वो CUT एग्जाम का रहेगा, एंड 50% रहेगा आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, जिसमें हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कैनेडियन टेस्ट होता है एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वेटेज रहेगा, ठीक है। अब आपको किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा PFT के लिए, कैनेडियन टेस्ट के लिए, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है सेकंड पॉइंट के अंदर। जितनी भी सीट्स हैं आपकी, जैसे कि जनरल में यदि हम BPED में बात करें तो 30 या फिर 26 के कुछ अराउंड सीट्स हैं, तो जितनी भी सीट्स होती हैं, ठीक है, उसका 7 टाइम्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। जैसे मैं OBC में बात करूँ तो OBC में यदि 20 कुछ सीट हैं तो 20 का 7 टाइम्स करेंगे तो जितना बनेगा उतना स्टूडेंट्स को यहाँ पे PFT के लिए कॉल आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। 50% आपका CUT का एंड 30% आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वेटेज रहेगा, 20% आपका कैनेडियन टेस्ट का वेटेज रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं पढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्थ जो पॉइंट है उसमें दे रखा है कि देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 3 हाईएस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड CSS PG, मतलब कोई भी 3 जो आपके हाईएस्ट अचीवमेंट है, बेस्ट अचीवमेंट है, वही आपको अपलोड करना है। जो भी उनमें से एक रहेगा जो कॉलेज को लगेगा, मैनेजमेंट को लगेगा, उसके बिहाफ पे आपको जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी 3 अचीवमेंट्स आपको 3 सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाने हैं अपने, ठीक है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जिसका यदि आपको फॉर्मेट चाहिए तो इसी PDF में नीचे देखने को मिलेगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। वरना आप कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल से आप खुद अपना भी बनवा सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। जो डॉक्टर है वो MBBS होना चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है, वरना प्राइवेट से भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है जो आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होंगे वो क्लास 12 के बाद के होंगे, मतलब आपके जब ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हैं उस टाइम के होंगे, मतलब लास्ट 3 ईयर के सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। कौन कौन से गेम्स हैं जहाँ BPED और MPED में आप एडमिशन ले सकते हैं IJ कॉलेज में, ठीक है, वो यहाँ पे सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, आप एक बार इसको रीड आउट कर लो। हाँ, टोटल 31 गेम्स यहाँ पे दे रखे हैं टोटल, ठीक है, 30 से 31 गेम्स। तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लो कि आपका गेम इस लिस्ट में है या फिर नहीं। इस लिस्ट में यदि आपका गेम नहीं होगा तो जो सर्टिफिकेट है उसका जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी का जो योगा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सर्टिफिकेट होगा, या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का, या फिर इंटर कॉलेज का, वही वैलिड होगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें कि आपका कौन से लेवल का सर्टिफिकेट है और उस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पे सारी चीज़ दे रखी है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ और आप अपना जो भी आपका जिस लेवल का सर्टिफिकेट, आप इंडिया खेले हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स जो भी आप लेवल का खेले हैं, ठीक है, आप वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप ओलंपिक वगैरह खेले हैं तो यहाँ पे देख लीजिए गोल्ड पे कितना है, सिल्वर, ब्रोंज एंड पार्टिसिपेशन पे। यदि आप सीनियर नेशनल खेले हैं और ऑल इंडिया इंटर स्टेट, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आप पार्टिसिपेशन पे कितना है, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड पे कितना है, सारे यहाँ पे दे रखा है सारी ही चीज़ें, ठीक है। यदि आप स्टेट लेवल खेले हैं तब आपको कितना मिलेगा, यूथ चैंपियनशिप खेले तब आपको कितना मिलेगा, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज एंड पार्टिसिपेशन पे। तो आप अपना जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है तो इस पे कितना मार्क्स मिलेगा, मेडल पे कितना है और पार्टिसिपेशन पे कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट के मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा मॉडिफाई कैनेडियन टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमारे टोटल 5 ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि मैंने कैनेडियन टेस्ट वाली वीडियो में भी बताया है। मेल्स के लिए अलग रहते हैं एंड फीमेल्स के लिए जो डिस्टेंस है वो अलग रहती है, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह। बाकी का जो कैनेडियन टेस्ट है वो सेम रहता है, सेम प्रोसेस से आपको करना है। सबसे पहले आपको लॉन्ग जंप मिलेगा, फिर वॉल्टिंग हॉर्स मिलेगा, फिर आपको रिवर क्रॉसिंग करना होगा, फिर आपको
एक हर्डल क्रॉस करना होगा, फिर आपको एक फ्रंट रोल रहेगा, फिर आपको स्प्रिंट करना रहेगा। तो मैंने कैनेडियन टेस्ट पे एक डिटेल वीडियो बनाई, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप डिस्टेंस वगैरह देख सकते हैं, कितना डिस्टेंस रहेगा बॉयज़ के लिए और कितना डिस्टेंस रहेगा गर्ल्स के लिए, ठीक है, और कितना हाइट रहेगा हाइडल का गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, आप इसको ईजिली रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं नीचे बात करूँ, यहाँ पे नॉर्म्स दे रखे हैं कि कैनेडियन टेस्ट आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप जितना आप टाइमिंग लेके आएंगे उसमें से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यदि आप 20.15 सेकंड में पूरा कंप्लीट करते हैं इस कैनेडियन टेस्ट को, तब आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 20.15 विद इन 20.15 सेकंड में यदि आप करते हैं तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। और जिस तरीके से आप टाइमिंग ऊपर बढ़ाते जाएंगे अपना कैनेडियन टेस्ट का 20.15 सेकंड के बाद, उस तरीके से जो आपके नंबर है वो कम होते चले जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे नोट्स दे रखा है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है कैनेडियन टेस्ट का कि कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ पे फिनिश करोगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आपको 20 फीट का स्प्रिंट, फिर आपको लॉन्ग जंप, फिर 20 फीट का स्प्रिंट, फिर वॉल्टिंग हॉर्स, रिवर क्रॉसिंग, हर्डल, फ्रंट रोल, फिर आपको एक टर्न लेना है और स्प्रिंट लगाना है फिनिशिंग लाइन तक। तो इस तरीके से रहने वाला है पूरा कैनेडियन टेस्ट बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये था हमारा बीपीएड और एमपीएड के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में मैंने बात किया कि कितने मार्क्स मिलेंगे कौन से सर्टिफिकेट पे, ठीक है, और डिस्टेंस वगैरह क्या रहने वाला है आपका कैनेडियन टेस्ट के अंदर। अब हम नीचे चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्म्स वगैरह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अदर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसका अलग प्रोसेस रहता है। 25% लेते हैं सीयूटी का वेटेज एंड 75% लेते हैं आपका स्किल टेस्ट का एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वेटेज। यदि आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा स्पोर्ट्स कोटा के रिगार्डिंग, ठीक है। बट आईजीआई कॉलेज में कोई भी स्पोर्ट्स कोटा नहीं लगता, उसका खुद का अपना पूरा एक सिस्टम है, जो टेस्ट है वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है सारे सर्टिफिकेट का, चाहे SC ST वाले स्टूडेंट्स हो, OBC NCL वाले स्टूडेंट्स हो, तो इन्हीं फॉर्मेट में आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। EWS का भी दे रखा है, ठीक है। तो सारे ही यहाँ पे कैटेगरी के सर्टिफिकेट दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए आपको, ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो एफिडेविट है वो इस तरीके से रहेगा, इसको आपको फिल कराना है सारा। यदि आप जो स्कीम है, जो एक बेनिफिट मिलता है इसका, यदि आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट दे रखा है आईजीआई कॉलेज का, यदि आप इसको प्रिंट आउट करवा के निकलवाते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। वरना आप यदि कोई और लेके आते हैं तो हो सकता है वो वहाँ पे अनवैलिड कर दिया जाए। तो आप इसको निकलवाओ। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस की तरफ से आता है आईजीआई कॉलेज का, ये खुद का एक तरीके से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। तो आप इसको निकलवाओ। बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी इसको निकलवा सकते हैं और बीपीएड एमपीएड वाले भी इसको पूरा फिल करा के, सिग्नेचर करा के हर एक चीज़ आप लेके आएंगे जब आप कैनेडियन टेस्ट देने आएंगे। और जब आपका फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम पे आपको इसको फिल करके अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म दे रखा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, और अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे दे रखा है फुलफिलिंग फॉर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लाइक यदि आपकी कोई भी कॉलेज वगैरह में मार्कशीट वगैरह रुकी हुई है, कोई डॉक्यूमेंट रुका हुआ है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो टाइम है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स थी यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। यदि आप आईजीआई कॉलेज से बीपीएड और एमपीएड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करना है और एडमिशन किस तरीके से लेना है। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो